कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर ट्रेडर्स आखिर बाकी सबसे अलग क्या करते हैं? क्यों वो हर मार्केट क्रैश में भी पैसा बना लेते हैं और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स उसी मार्केट में घबरा जाते हैं? माइकल कोवल की किताब ट्रेंड फॉलोइंग इसी सवाल का जवाब देती है। ये किताब कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो हमें सिखाती है कि मार्केट के साथ लड़ना नहीं, मार्केट के साथ चलना ही असली बुद्धिमानी है। कोवल कहते हैं, प्राइस इज द ओनली ट्रूथ। मतलब चाहे न्यूज कुछ भी बोले, टीवी एक्सपर्ट कितना भी शाउट करे, चार्ट पर जो प्राइस मूव कर रहा है वही सच्चाई है। ट्रेंड फॉलोअर्स का बेसिक रूल सिंपल है, फॉलो द प्राइस नॉट द प्रिडिक्शन। मतलब गेस मत करो कि मार्केट क्या करेगा, बस ऑब्जर्व करो कि वो कर क्या रहा है। और जब ट्रेंड बन जाए तो उसे पकड़ लो, और तब तक पकड़ के रखो जब तक ट्रेंड खुद ना टूट जाए। मार्केट की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर दिन प्रिडिक्शन करने में बिजी रहते हैं, और दूसरे वो जो साइलेंटली ट्रेंड को पहचान कर राइड करते हैं। कोवल बताते हैं कि हिस्ट्री के कुछ सबसे लेजेंडरी ट्रेडर्स जैसे रिचर्ड डेनिस, एड सेकोटा, बिल डन सिर्फ ट्रेंड फॉलोइंग से करोड़ों डॉलर कमा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर के पास फैंसी डिग्रीज नहीं थी, ना किसी बिग फर्म की जॉब, बस एक सॉलिड माइंडसेट था कि आई डोंट नीड टू बी राइट, आई जस्ट नीड टू मेक मनी व्हेन आई एम राइट। यानी हर बार सही होना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि जब सही हो तो प्रॉफिट इतना बड़ा हो कि छोटी गलतियां इरेलीवेंट लगें। माइकल कोवल लिखते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर्स का माइंडसेट साइंटिस्ट जैसा होता है। वो ओपिनियन नहीं रखते, वो ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो कहते हैं मार्केट हमेशा सही होता है, क्योंकि मार्केट किसी की उम्मीद से नहीं चलता, वो चलता है बिलियंस लोगों के इमोशंस, फियर्स और ग्रीड से। और यही साइकोलॉजी ट्रेंड क्रिएट करती है। जब लोग डरते हैं वो बेचते हैं, जब लोग लालची होते हैं वो खरीदते हैं, और यही बाइंग सेलिंग का इम्बैलेंस ट्रेंड बनाता है। ट्रेंड फॉलोअर का काम है इमोशन में बहना नहीं, बल्कि उस इम्बैलेंस को पकड़ लेना। अब सवाल ये उठता है, क्या ट्रेंड फॉलोइंग हर बार काम करती है? जवाब है नहीं। लेकिन इसका मैजिक इसी में है कि इसे हर बार सही होने की जरूरत नहीं। एक ट्रेंड फॉलोअर 10 में से सिर्फ 3-4 बार सही भी हो तो भी वो लॉन्ग टर्म में पैसा बना लेता है, क्योंकि जब वो सही होता है वो ट्रेंड को पूरी तरह राइड करता है, बड़ा प्रॉफिट लॉन्ग रन तक। कोवल कहते हैं, कट योर लॉसेज शॉर्ट, लेट योर प्रॉफिट्स रन। यानी लॉस छोटा रखो, प्रॉफिट को बढ़ने दो। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन यही हर सक्सेसफुल ट्रेडर का मंत्रा है। मार्केट में ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, प्रॉफिट दिखा तो जल्दी एग्जिट, और लॉस दिखा तो होप करते हैं कि शायद रिकवर हो जाए। ट्रेंड फॉलोअर ऐसा नहीं करता, वो लॉस को एक्सेप्ट करता है, स्टॉप लॉस लगाता है और अगला अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा है द टर्टल ट्रेडर स्टोरी। ये कहानी है रिचर्ड डेनिस की, जिसने प्रूव किया कि ट्रेडिंग कोई बॉर्न टैलेंट नहीं बल्कि सिखाई जा सकती है। डेनिस ने अपने फ्रेंड विलियम एकहार्ट से एक बेट लगाया। एकहार्ट का कहना था कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनना इनेट होता है, यानी कोई नेचुरल गिफ्ट चाहिए। डेनिस ने कहा, नहीं, ट्रेडिंग सिखाई जा सकती है, जैसे कोई स्किल। फिर डेनिस ने कुछ बिल्कुल रैंडम लोगों को चुना। किसी का फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं था, किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी थी, किसी ने म्यूजिक, किसी ने जर्नलिज्म। डेनिस ने इन सबको सिर्फ कुछ हफ्तों में ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम सिखाया और फिर उन्हें रियल मनी से ट्रेड करने दिया। परिणाम, उनमें से कई ने करोड़ों डॉलर प्रॉफिट बनाया, और इन्हें कहा गया द टर्टल ट्रेडर्स। कोवल बताते हैं कि टर्टल्स का सीक्रेट सिंपल था, वो सिर्फ रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते थे। कोई इमोशन नहीं, कोई न्यूज नहीं, बस रूल्स फॉलो करो। फॉलोइंग का एक और बड़ा पहलू है एग्जिट, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। कोवल कहते हैं, ट्रेंड फॉलोअर्स डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, दे रिएक्ट टू व्हाट इज हैपनिंग। यानी ये ट्रेडर्स फ्यूचर नहीं बताते, वो प्रेजेंट को समझते हैं। मार्केट की अनसर्टेनिटी उन्हें डराती नहीं बल्कि एक्साइट करती है, क्योंकि वही उनका एज है। हर कैंडल, हर ब्रेकआउट, हर पुल बैक ट्रेंड फॉलोअर के लिए सिग्नल है, प्रिडिक्शन नहीं। मार्केट की ब्यूटी ये है कि वो हमेशा कुछ न कुछ ट्रेंडिंग रहती है, कभी कमोडिटीज में, कभी करेंसी में, कभी इंडाइसीज में। कोवल कहते हैं, द ओनली थिंग कांस्टेंट इन द मार्केट इज चेंज। इसलिए ट्रेंड फॉलोअर हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अगर निफ्टी साइडवेज है तो गोल्ड ट्रेंडिंग होगा,
अगर क्रूड गिर रहा है तो बॉन्ड्स चढ़ेंगे। मार्केट में हर वक्त कोई ना कोई ट्रेंड जरूर होता है। कोवेल बार बार एम्फसाइज करते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग कोई होली ग्रेल नहीं, ये एक फिलॉसफी है जहां डिसिप्लिन इमोशन से ऊपर है, रूल्स ओपिनियन से ऊपर है और सर्वाइवल परफेक्शन से ऊपर है। वो कहते हैं द की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। हर ट्रेंड स्मॉल लॉसेस से शुरू होता है, लेकिन जो ट्रेडर टिकता है वही कंपाउंडिंग का मैजिक देखता है। मार्केट आपको बार बार टेस्ट करेगी, आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन, आपका ईगो, सब कुछ। लेकिन अगर आप रूल्स पर टिके रहे तो एंड में मार्केट खुद आपकी मेहनत का रिवॉर्ड देती है। अब सोचिए, कितनी बार आपने परफेक्ट प्रिडिक्शन की कोशिश की, कितनी बार आपने किसी एक्सपर्ट की टिप पर भरोसा किया और फिर भी लॉस हुआ। कोवेल कहते हैं प्रिडिक्शन इल्यूजन है, क्योंकि कोई भी फ्यूचर नहीं जानता। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन हमारी रिएक्शन प्रिडिक्टेबल हो सकती है अगर हमारे पास रूल्स हों। यही डिफरेंस है गैम्बलर और ट्रेडर में। गैम्बलर उम्मीद करता है, ट्रेंड फॉलोअर ऑब्जर्व करता है। हर ट्रेंड फॉलोअर की जर्नी आसान नहीं होती। मार्केट बार बार उसे हिलाती है, डराती है, डाउट कराती है, लेकिन वो जानता है हर लॉस एक ट्यूशन फी है, हर ड्रॉडाउन एक लेसन है। कोवेल कहते हैं ट्रेंड फॉलोइंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट मेकिंग मनी। ये फिलॉसफी सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी काम करती है। कभी कभी जिंदगी भी साइडवेज होती है, कभी डाउन ट्रेंड, कभी अप ट्रेंड, लेकिन जो फ्लो के साथ चलता है वही स्टेबिलिटी पा लेता है। और यही है इस किताब का सोल, फ्लो विद द मार्केट, नॉट अगेंस्ट इट। क्योंकि जो लोग रेजिस्टेंस में एनर्जी वेस्ट करते हैं वो मार्केट की रिदम खो देते हैं। ट्रेंड फॉलोअर हमेशा शांत रहता है, वो मार्केट से लड़ता नहीं, वो बस उसके साथ नाचता है। आप सुन रहे हैं ट्रेड मैंट्रा पर, जहां हम हर ट्रेडर के अंदर वो माइंडसेट जगाते हैं जो मिलियनेयर ट्रेडर्स में होता है। ट्रेंड फॉलोइंग कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं, ये एक लाइफ डिसिप्लिन है। कोवेल की फिलॉसफी कहती है अगर तुम मार्केट के ट्रेंड को समझना सीख गए तो तुम्हें फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रेंड खुद तुम्हें रास्ता दिखा देगा। चलिए अब देखते कैसे रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और साइकोलॉजी एक ट्रेंड फॉलोअर की बैकबोन बनते हैं, और कैसे कोवेल के एग्जाम्पल्स हमें सिखाते हैं कि लूज स्मॉल विन बिग सिर्फ थियोरी नहीं, एक लिविंग रियलिटी है। रिस्क मैनेजमेंट, यही वो दीवार है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को एक गैम्बलर से अलग करती है। माइकल कोवेल कहते हैं ट्रेंड फॉलोअर्स सर्वाइव करते हैं क्योंकि वे रिस्क का सम्मान करते हैं। मार्केट में हर ट्रेड एक पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। इसलिए ट्रेंड फॉलोअर का पहला रूल है नेवर रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। रिचर्ड डेनिस अपने टर्टल ट्रेडर्स को सिखाते थे कभी भी एक ट्रेड पर अपने कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क मत लो, क्योंकि अगर तुम कैपिटल बचा लोगे तो कमबैक हमेशा पॉसिबल है, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया, गेम ओवर। ट्रेंड फॉलोअर्स जानते हैं कि लॉसेस अनअवॉइडेबल हैं, इसलिए वो लॉसेस को प्लान में इंक्लूड करते हैं, इग्नोर नहीं। हर एंट्री के साथ वो पहले से डिसाइड करते हैं कि कहां एग्जिट करना है, इमोशन से नहीं, रूल से। कोवेल कहते हैं ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। हर ट्रेंड फॉलोअर को पता है कि उसका अगला ट्रेड फेल भी हो सकता है, लेकिन वो डरता नहीं, क्योंकि उसका सिस्टम इस रिस्क को ऑलरेडी मैनेज करता है। वो हर ट्रेड को एक कॉइन टॉस जैसा मानता है, कभी हेड कभी टेल, लेकिन अगर ऑड्स तुम्हारे फेवर में हैं तो लॉन्ग टर्म में तुम जीतोगे ही। ट्रेंड फॉलोइंग की सबसे मिसअंडरस्टूड चीज है ड्रॉडाउन्स। ड्रॉडाउन वो पीरियड होता है जब सिस्टम लगातार लॉसेस देता है। कई ट्रेडर्स उस वक्त टूट जाते हैं, लेकिन कोवेल बताते हैं ड्रॉडाउन ट्रेंड फॉलोइंग का हिस्सा है, पनिशमेंट नहीं। जैसे एक फार्मर हर सीजन में क्रॉप उगाता है, कभी बारिश ज्यादा होती है, कभी ड्राउट, लेकिन वो प्रोसेस नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है कि लॉन्ग टर्म में हार्वेस्ट आएगा ही। ट्रेंड फॉलोअर भी ऐसा ही होता है, वो जानता है कि हर सिस्टम में ड्राई पीरियड आता है, लेकिन वही पीरियड उसका पेशेंस टेस्ट करता है। कोवेल लिखते हैं लूजर्स रिएक्ट इमोशनली टू ड्रॉडाउन्स, विनर्स फॉलो द सिस्टम। अब बात करते हैं एक और कोर प्रिंसिपल की, पोजीशन साइजिंग। ये वो चीज है जो किसी भी ट्रेडर की लाइफ बदल सकती है। कोवेल के अनुसार योर पोजीशन साइज डिटरमिन्स योर सर्वाइवल। मतलब एंट्री सिग्नल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम कितना साइज लेते हो। कई ट्रेडर्स एंट्री पर फोकस करते हैं,
लेकिन ट्रेंड फॉलोअर्स जानते हैं कि सर्वाइवल साइज से तय होती है। अगर मार्केट तुम्हारे खिलाफ गया तो छोटा साइज तुम्हें सेफ रखेगा। अगर मार्केट तुम्हारे फेवर में गया तो वही स्मॉल पोजीशन धीरे धीरे बड़ा विनर बन जाएगी। कोवेल की किताब में एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आता है एड साइकोटा का। साइकोटा ने कंप्यूटर से पहले मैकेनिकल ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस की थी। उन्होंने कहा था, विन ऑन और लूज, एवरीबडी गेट्स व्हाट द वांट फ्रॉम द मार्केट। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। कोवेल एक्सप्लेन करते हैं, हर ट्रेडर अनकॉन्शियसली मार्केट से कुछ चाहता है। किसी को एक्साइटमेंट चाहिए, किसी को ईगो सेटिस्फैक्शन और कुछ को सिर्फ पैसा। मार्केट सबको वही देती है जो वो चाहता है। इसलिए अगर तुम इमोशन से ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट तुम्हें लेसन सिखाएगी। अगर तुम डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट तुम्हें वेल्थ देगी। कोवेल कहते हैं, इमोशंस आर द एनिमी ऑफ प्रॉफिट्स। ट्रेंड फॉलोअर्स इमोशनलेस मशीन्स की तरह ऑपरेट करते हैं। वो कभी पैनिक नहीं करते, कभी एक्साइटमेंट में ओवर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है इमोशंस ट्रेंड की रिदम को डिस्टॉर्ट करते हैं। मार्केट में सरवाइव करने का सीक्रेट यही है, स्टे हम्बल, स्टे मैकेनिकल। अब सोचिए, जब मार्केट में क्रैश आता है, हर तरफ डर होता है, न्यूज चैनल्स पैनिक फैला रहे होते हैं, तब ट्रेंड फॉलोअर्स क्या करते हैं? वो कॉलमली ऑब्जर्व करते हैं कि ट्रेंड कहां शिफ्ट हो रहा है। 2008 के ग्लोबल क्रैश में जब दुनिया घबरा रही थी, ट्रेंड फॉलोअर्स शॉर्ट ट्रेड्स से पैसा कमा रहे थे। जब सब बायर्स बन रहे थे, वो सेलर्स थे, क्योंकि ट्रेंड नीचे था। कोवेल लिखते हैं, ट्रेंड फॉलोअर्स लव वोलेटिलिटी, क्योंकि वोलेटिलिटी ही ट्रेंड बनाती है। जहां क्राउड डरता है, वहां अपॉर्चुनिटी होती है। एक और ब्यूटीफुल लेसन कोवेल ने दिया, ट्रेंड फॉलोइंग सिर्फ चार्ट्स की बात नहीं है, ये एक मेंटल डिसिप्लिन है। ट्रेंड फॉलोअर हर सिचुएशन में खुद से एक सवाल पूछता है, अगर ये ट्रेंड मेरे फेवर में नहीं गया तो मैं कितना लूज कर सकता हूं, और फिर उसी हिसाब से ट्रेड करता है। वो हर लॉस को फीडबैक मानता है, फेल्योर नहीं, क्योंकि हर ट्रेड उसे अपने सिस्टम की स्ट्रेंथ और वीकनेस सिखाता है। अब बात करते हैं ईगो की, जो हर ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। कोवेल लिखते हैं, योर बिगेस्ट रिस्क इज नॉट द मार्केट, इट्स योरसेल्फ। जब ट्रेडर अपने ओपिनियन से अटैच हो जाता है, वो मार्केट की ट्रुथ को इग्नोर करने लगता है। मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन वो शॉर्ट पोजीशन पकड़े बैठा है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं सही हूं। ट्रेंड फॉलोअर ऐसा नहीं करता। वो कभी मार्केट से लड़ाई नहीं करता। वो कहता है, अगर ट्रेंड बदल गया तो मैं भी बदल जाऊंगा। बस ईगो नहीं, डेटा बोलता है। ये किताब बार बार रिमाइंड कराती है कि मार्केट में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना नेचर को कंट्रोल करने जैसा है। तुम ओशन की लहरों को रोक नहीं सकते, बस सर्फ करना सीख सकते हो। ट्रेंड फॉलोइंग उसी सर्फिंग की कला है। तुम वेव के साथ चलो, और जब वेव खत्म हो जाए, उतर जाओ। कोवेल ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर्स के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। बिल डन, जिसने 4 दशकों तक ट्रेंड फॉलोइंग से कंसिस्टेंट रिटर्न्स बनाए। डेविड हार्डिंग, जिसने विंटन कैपिटल से $1 बिलियन फंड खड़ा किया। इन सभी में कॉमन बात थी, सिर्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और ट्रस्ट इन सिस्टम। कोवेल कहते हैं, दीज ट्रेडर्स डोंट चेज न्यूज, द चेज प्राइस। उनका काम है मार्केट की डायरेक्शन पकड़ना, न कि एक्सपर्ट की कमेंट्री सुनना। ट्रेंड फॉलोइंग एक लोनलीनेस की जर्नी है, क्योंकि जब आप सिस्टम के रूल्स फॉलो करते हैं तो ज्यादातर लोग आपसे डिसएग्री करेंगे। जब सब बाय कर रहे होते हैं, आप सेल कर रहे होंगे। जब सब पैनिक में बेच रहे होंगे, आप कॉलमली बाय कर रहे होंगे। कोवेल कहते हैं, बीइंग डिफरेंट इज अनकंफर्टेबल, बट दैट्स वेयर द मनी इज। यानी क्राउड के खिलाफ जाना अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही अनकंफर्टेबल जोन ही प्रॉफिट जोन है। मार्केट में 2 चीजें कभी नहीं बदलती, ह्यूमन इमोशन और प्राइस बिहेवियर। कोवेल बताते हैं कि यही रीजन है कि ट्रेंड फॉलोइंग पिछले 100 सालों से काम कर रही है और आने वाले 100 सालों तक भी करेगी। टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, मार्केट स्ट्रक्चर बदल जाएगा, लेकिन फियर और ग्रीड कभी नहीं बदलते। और जहां इमोशन है, वहां ट्रेंड है। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर के लिए हर दिन एक नया पॉसिबिलिटी है। वो सुबह उठता है, चार्ट खोलता है और पूछता है, मार्केट आज क्या बोल रही है। वो आंसर खुद से नहीं देता, वो आंसर चार्ट से सुनता है। अगर ब्रेकआउट है, वो राइड करता है। अगर रिवर्सल है, वो एग्जिट करता है। नो ओपिनियन, नो प्रिडिक्शन, सिर्फ रिएक्शन। आप सुन रहे हैं ट्रेड मंत्रा पर, जहां हर ट्रेडर सीखता है प्रोफेशनल की तरह सोचना
और इमोशनल क्राउड से अलग चलना। कोवेल का मैसेज सिंपल है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ट्रेडर प्रेडिक्टेबल हो सकता है अगर वो डिसिप्लिन रखे। ट्रेंड फॉलोइंग को डेली लाइफ और मॉडर्न ट्रेडिंग सिस्टम्स में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, और कोवेल का अल्टीमेट मैसेज फ्रीडम थ्रू डिसिप्लिन कैसे हर ट्रेडर की सोच बदल देता है। मार्केट की दुनिया में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन कुछ ही टिकते हैं। ज्यादातर लोग जल्दी जीतने की कोशिश में खुद को ही हरा देते हैं। कोवेल कहते हैं, एवरीवन वांट्स टू बी रिच बट फ्यू वांट टू बी डिसिप्लिन्ड। ट्रेंड फॉलोइंग का असली मतलब सिर्फ सिस्टम या स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है, एक ऐसा माइंडसेट जो हर सिचुएशन में कॉलम, लॉजिकल और डिटैच्ड रहता है। कोवेल के अनुसार हर सक्सेसफुल ट्रेडर अपने अंदर दो क्वालिटीज डेवलप करता है, पेशेंस और कन्विक्शन। पेशेंस इसलिए क्योंकि ट्रेंड्स रातों रात नहीं बनते। मार्केट पहले कंफ्यूज करती है, फिर रिवॉर्ड देती है। कन्विक्शन इसलिए क्योंकि भीड़ हमेशा ऑपोजिट दिशा में जाती है। जब सब फियर में बेच रहे होते हैं, तब ट्रेंड फॉलोअर क्वाइटली एंट्री लेता है। वो जानता है कि मार्केट को डायरेक्शन डिसाइड करने में टाइम लगता है, और अगर उसने एक बार डायरेक्शन पकड़ ली तो बस राइड करना है, प्रिडिक्ट नहीं करना। किताब का एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है, फ्रीडम थ्रू डिसिप्लिन। कोवेल कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट रेस्ट्रिक्शन, इट इज लिबरेशन। जब ट्रेडर रूल्स फॉलो करता है, वो खुद को अनकंट्रोल्ड इमोशन से आज़ाद कर देता है। वो अब फियर या ग्रीड से ड्रिवन नहीं होता, बल्कि सिस्टम से गाइडेड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड फॉलोअर रोबोट है, बल्कि वो इंसान है जिसने अपने इमोशंस को हार्नेस करना सीख लिया है। वो जानता है हर कैंडल, हर ब्रेकआउट सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, इमोशन का ट्रिगर नहीं। अब बात करते हैं अडेप्टेबिलिटी की। कोवेल बताते हैं कि मार्केट हमेशा बदलती रहती है। ट्रेंड फॉलोअर रिजिड नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है। वो सिस्टम को टाइम के साथ ट्वीक करता है, लेकिन कोर फिलॉसफी वही रखता है, फॉलोड प्राइस। कई ट्रेडर्स सिग्नल बदलने पर सिस्टम को ब्लेम करते हैं, लेकिन ट्रेंड फॉलोअर ब्लेम नहीं करता। वो सीखता है, एडजस्ट करता है, इवॉल्व करता है, क्योंकि उसे पता है मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को जरूर किया जा सकता है। कोवेल का कहना है, ट्रेंड फॉलोइंग इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट माइंडसेट। ये माइंडसेट ट्रेडर को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाता है। वो क्राउड की नॉइज से ऊपर उठता है। वो जानता है कि शॉर्ट टर्म कैओस लॉन्ग टर्म क्लैरिटी का हिस्सा है, इसलिए वो हर लॉस में भी मीनिंग ढूंढ लेता है। लॉस उसे तोड़ता नहीं, सिखाता है। ड्रॉडाउन उसे डिमोटिवेट नहीं करता, बल्कि रिफाइन करता है। हर ट्रेड उसे रिमाइंड करता है कि विनिंग का मतलब परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी है। कोवेल की राइटिंग में बार बार एक बात दोहराई गई है कि सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर्स स्पिरिचुअल सेंस में भी इवॉल्व्ड होते हैं, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल छोड़ दिया है। वो एक्सेप्ट करते हैं कि अनसर्टेनिटी ही लाइफ की सच्चाई है। ट्रेंड फॉलोइंग उनके लिए मेडिटेशन की तरह है। हर सिग्नल, हर स्टॉप लॉस, हर ब्रेकआउट एक अवेयरनेस का मोमेंट है। वो जानते हैं कि लॉसेस ईगो पर वॉर करते हैं, लेकिन ईगो को छोड़ना ही मैच्योरिटी की निशानी है। अब सोचिए, जब हर दिन मार्केट एक नई स्टोरी लेकर आती है, हर कैंडल एक नया मैसेज देती है, तो ट्रेडर को बस एक काम करना है, सुनना। ट्रेंड फॉलोअर सुनता है, ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट करता है। वो किसी से लड़ता नहीं, वो किसी को ब्लेम नहीं करता, वो बस प्रोसेस को रिस्पेक्ट करता है। कोवेल कहते हैं, ट्रेडिंग इज अ मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स हु यू ट्रूली आर। अगर तुम इंपेशेंट हो, मार्केट तुम्हें एक्सपोज कर देगी। अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो, मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देगी। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में सबसे फैसिनेटिंग चीज है सिंप्लिसिटी। कोवेल बार बार कहते हैं, द सिंपलर द सिस्टम, द स्ट्रॉन्गर इट वर्क्स। बहुत से ट्रेडर्स इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, फैंसी एल्गोरिदम्स में खो जाते हैं, लेकिन ट्रेंड फॉलोअर्स सिर्फ प्राइस और मूविंग एवरेज को देखते हैं, क्योंकि प्राइस ही अल्टीमेट ट्रुथ है। जब प्राइस ऊपर जा रहा है, वो बाय करते हैं। जब प्राइस नीचे जा रहा है, वो सेल करते हैं। इतना सिंपल। लेकिन सिंपल का मतलब इजी नहीं, क्योंकि हार्डेस्ट पार्ट है डूइंग नथिंग। जब ट्रेंड चल रहा है, बस बैठे रहना, बिना इंटरफेयर किए, बिना पैनिक किए। कोवेल एक और गोल्डन लाइन लिखते हैं, बिग मनी इज मेड इन द सिटिंग, नॉट इन द ट्रेडिंग। यानी पैसा एंट्री में नहीं, पेशेंस में है। ट्रेंड फॉलोअर्स ट्रेंड में टिके रहते हैं, छोटे पुलबैक्स में एग्जिट नहीं करते। वो जानते हैं कि बड़े मूव्स पेशेंस से ही पकड़े जाते हैं।
मार्केट तुम्हें बार बार टेम्प्ट करेगी, प्रॉफिट बुक करने के लिए, रिवर्सल डराने के लिए, लेकिन सिस्टम कहेगा ट्रेंड अभी जिंदा है, राइड करो। और यही डिफरेंस है विनर्स और क्विटर्स में। अब बात करते हैं फ्रीडम की। कोवेल बताते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स को सबसे बड़ी चीज क्या देती है? इंडिपेंडेंस। वो किसी बॉस के अंडर नहीं, किसी एनालिस्ट पर डिपेंड नहीं, वो खुद अपने डिसीजन मेकर हैं। वो डेटा से बात करते हैं, टीवी से नहीं। ये फ्रीडम सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, मेंटल है। वो जानते हैं कि लॉस भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रॉफिट भी उनकी मेहनत का रिजल्ट। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें ग्रो कराती है। कोवेल का एक पावरफुल एग्जाम्पल है जब एक ट्रेंड फॉलोअर ने कहा, मैं मार्केट में इसलिए नहीं हूं कि मैं रिच बनूं, मैं इसलिए हूं ताकि मैं फ्री रह सकूं। ये लाइन पूरे फिलॉसफी को समराइज करती है, क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग का अल्टीमेट गोल है फ्रीडम थ्रू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, वो तुम्हें एम्पावर करता है। कोवेल बताते हैं कि हर महान ट्रेडर ने अपने अंदर डिटैचमेंट डेवलप किया है। वो प्रॉफिट से खुश नहीं, लॉस से दुखी नहीं, वो बस प्रोसेस में ग्राउंडेड है। मार्केट उनके लिए बैटलफील्ड नहीं, बल्कि मेडिटेशन ग्राउंड है। हर कैंडल एक मंत्रा है, जस्ट फॉलोड प्राइस। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर कोई ट्रेंड फॉलोअर बन सकता है? कोवेल का जवाब है हाँ, लेकिन बहुत कम लोग बनते हैं, क्योंकि हर कोई रूल्स जानता है, पर बहुत कम लोग उन्हें फॉलो करते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग इजी है, लेकिन ईगो को छोड़ना मुश्किल है, और वही ईगो हर ट्रेडर का डाउनफॉल बनता है। कोवेल लिखते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग इज अ वॉर अगेंस्ट योर ओन इमोशंस। हर दिन मार्केट तुम्हें टेस्ट करती है। क्या तुम डरोगे या ट्रस्ट करोगे? क्या तुम रिएक्ट करोगे या ऑब्जर्व करोगे? सिर्फ वही जीतता है जो खुद को जीत लेता है। और यही कोवेल का आखिरी संदेश है, स्टॉप ट्राइंग टू बी राइट, स्टार्ट ट्राइंग टू मेक मनी। मार्केट में हर बार सही होना इम्पॉसिबल है, लेकिन प्रॉफिटेबल होना पॉसिबल है। अगर तुम लॉसेस को कंट्रोल कर लो और विनर्स को चलने दो, तो मार्केट खुद तुम्हें रिवॉर्ड करेगी। ट्रेंड फॉलोइंग एक जर्नी है, जहां हर कैंडल एक टीचर है, हर लॉस एक लेसन और हर ट्रेंड एक अपॉर्चुनिटी। कोवेल की किताब हमें सिखाती है कि मार्केट कोई एनिमी नहीं, वो बस तुम्हारा मिरर है। तुम्हारी पेशेंस, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारा ईगो सब सामने रख देती है। तो अगर तुम आज से एक नया ट्रेडर बनना चाहते हो, तो प्रिडिक्शन छोड़ो, ऑब्जर्वेशन शुरू करो। नॉइज से दूर रहो, प्राइस से बात करो। ट्रेंड को पकड़ो, उसे राइड करो और उसे रिस्पेक्ट करो, क्योंकि ट्रेंड ही तुम्हारा सबसे ईमानदार दोस्त है। वो तुम्हें डिसीव नहीं करेगा, बस तुम्हें परखता रहेगा कि तुम उसके साथ टिके रह सकते हो या नहीं। आप सुन रहे थे ट्रेड मैंट्रा पर, जहां हम हर ट्रेडर के अंदर वो क्लैरिटी जगाते हैं जो केवल मास्टर्स में होती है। माइकल कोवेल की ट्रेंड फॉलोइंग हमें याद दिलाती है कि पैसा कमाना आर्ट नहीं, डिसिप्लिन है। मार्केट में जीतने वाला वही है जो खुद के ऊपर कंट्रोल रखता है, ना कि मार्केट के ऊपर। तो याद रखिए, फॉलो द प्राइस, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड स्टे फ्री, क्योंकि यही है सच्ची ट्रेडिंग, यही है सच्ची जिंदगी।